देखे थे फील्ड लेवल सिक्योरिटी में। और हमने कल रिकॉर्ड लेवल नहीं देखा था, आज हम लोग रिकॉर्ड लेवल भी देखेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स किसी पर स्पेसिफिक यूज़र को ही केवल कैसे विजिबल कर सकते हैं। जैसे कोई दो यूजर्स है, अमित और राहुल, तो एक वहाँ पे एक रिकॉर्ड है, जो एक रिकॉर्ड केवल राहुल को दिखना चाहिए और एक रिकॉर्ड केवल अमित को दिखना चाहिए। उस केस में हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र को उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही विजिबल हो। तो यहाँ सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, ये हम कल एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ जो भी सेंसिटिव डेटा होते हैं वो सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़र क्या क्या एक्सेस कर सकता है उसका कंट्रोल करने के लिए, इससे प्रिवेंट अनऑथराइज चेंजेस, जो भी अनऑथराइज चेंजेस जैसे एक्सीडेंटली कुछ चेंजेस कर दे सेल्स फोर्स में, उसके वजह से कुछ ब्रेक हो सकता है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सेल्स फोर्स सिक्योरिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये लेयर्स हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखे थे ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल सिक्योरिटी क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे सिक्योरिटी लेयर का। ये गवर्न करता है कि हाउ मतलब कब और कैसे यूजर्स जो भी ऑर्ग रहेगा पर्टिकुलर ऑर्ग उसको एक्सेस कर सकता है। इसमें पासवर्ड पॉलिसीज होती हैं, लॉगिन आवर्स हमने देखा था जैसे 9 to 6 या फिर जो भी उसका ऑफिस टाइम है उसके हिसाब से। लॉगिन आईपी रेस्ट्रिक्शन, जैसे आईपी एड्रेसेस हर एक सिस्टम में उनको मिलता है, तो ऑफिस का जो भी नेटवर्क है उसके रेंज में रहेगा तो ही वो उसमें लॉगिन कर सकता है। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जैसे कोई सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसमें ये काम आता है। तो ये हम लोग ऑर्ग में ओके, हम ऑर्ग में भी इसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये सेट होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसीज की इन्फोर्स कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपायरेशन, ये सारे रूल्स जो भी पासवर्ड हम एंटर करते हैं उसमें उसमें जो रूल्स लगते हैं वो हम कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले सेटअप में जाएंगे, सेटअप में हम पासवर्ड पॉलिसीज में जाएंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसीज पे यहाँ पे देख सकते पासवर्ड का जो भी लेंथ होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ 8 होगा, ये हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। कब जो भी पासवर्ड है वो लॉगिन जैसे सेव होता है ना पासवर्ड, किसी जब आप लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन में या फिर सेल्सफोर्स में, तो वो कितना दिन तक एक्सपायर नहीं होगा उसका यहाँ पे दिया गया, सेट कर सकते हैं। पासवर्ड हिस्ट्री को, और यहाँ पे लॉकआउट का भी दिया गया है कि कितने दिन बाद आप ये जो आप लॉगिन किए हैं वो लॉक होगा। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे पासवर्ड का यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे यहाँ लॉकआउट इफेक्टिव पीरियड दिया है 15 मिनट में, 15 मिनट में आप अगर पासवर्ड वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है तो लॉकआउट हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, रॉन्ग पासवर्ड से जो लॉगिन अटेम्प्ट है वो 10 बार कर सकते हैं। ऐसे ही करके ये सारे ऑप्शन है यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसीज दिए गए हैं, ये हम यहाँ से सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है लॉगिन आवर्स। तो लॉगिन आवर्स देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सेटअप में, पास लॉगिन आवर्स, लॉगिन आवर्स सबसे पहले तो प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में आपका जो भी प्रोफाइल रहेगा, जैसे अभी तो इसमें हमारे पास सिस्टम एडमिन है, हमने कोई नया प्रोफाइल बनाया नहीं। तो मान लीजिए हम किसी एक प्रोफाइल को सेल्स 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 करके नहीं है क्या? किसी अदर प्रोफाइल में हम लोग जाके देखेंगे। अगर कस्टमर, या ये कस्टमर सेल्स प्रोफाइल है, मान लो हम दूसरे प्रोफाइल में जाके देखते हैं। ये प्रोफाइल का लॉगिन आवर्स हम लोग देख सकते हैं। इसका लॉगिन आवर्स क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है? तो यहाँ लॉगिन आवर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉगिन आवर्स में देख सकते हैं। यहाँ अभी तक यहाँ नो लॉगिन आवर्स स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो सिंपली हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीकली डेज कौन सा दिन को स्टार्ट टाइम क्या होगा, एंड टाइम क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे लॉगिन आवर सेट कर सकते हैं। लॉगिन आवर्स के बाद हुआ लॉगिन आईपी रेस्ट्रिक्शन। तो ये तो आईपी रेंज होता है, जैसे इसको भी हम यहाँ देख सकते हैं ऑर्ग में। जैसे प्रोफाइल में ही गए, लॉगिन आईपी रेंज आईपी 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 करके कुछ होगा या ये लॉगिन आईपी रेंजेस यहाँ पे है। यहाँ पे आप आईपी रेंज यहाँ पे कि कौन सा यूजर कौन का रेंज क्या वो यहाँ पे आप आईपी रेंज यहाँ पे, या जैसे यहाँ आईपी का स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस आईपी एड्रेस जो भी होगा वो यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे, और तो वहाँ पे उस यूज़र का असाइन हो जाएगा आईपी रेंजेस, मतलब इस ऑर्ग का आईपी रेंज। वहाँ पे सारे जितने भी यूजर्स हैं उनको उनका जो लिमिट है आईपी रेंज का वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। सो ये अरे मल्टीफैक्ट टू स्टेप सर वेरिफिकेशन हेलो या सर, लॉगिन आईपी रेंज होता क्या है सर? तुम लोग नेटवर्किंग पढ़े हो? यस सर। हाँ, तो उसमें आईपी एड्रेस के बारे में पढ़े थे। यस सर। हाँ, तो किसी भी एक नेटवर्क का मान लो एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, उसमें तुमको कनेक्ट करना है, तो तुम्हें उस नेटवर्क का आईपी एड्रेस वहाँ पे असाइन होगा, तभी तुम उस नेटवर्क पे कनेक्ट हो पाओगे। यस सर। तो उसको डिटेल में तो हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं वो नेटवर्किंग फील्ड में। ठीक है। तो तुम आईपी एड्रेस के बारे में तुम रिसर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी गूगल रिसर्च करना डिटेल में आईपी एड्रेस होता क्या है, कैसे असाइन होता है पर्टिकुलर यूजर्स को, और ये भी सर्च करना है कि सेल्सफोर्स में कैसे काम करता है। यस सर। ठीक है। सो नेक्स्ट है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी देखे थे कि
object permission decide whether a user can work with a type of record at all. For example, account keys और custom objects जो भी होते हैं, तो मतलब इससे क्या होता है कि जो भी यूजर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे वो काम करेगा या नहीं करेगा, उसका एक्सेस उसको होगा या नहीं होगा। क्या चीज़ का एक्सेस? न्यू उस ऑब्जेक्ट पे कोई भी नया रिकॉर्ड बनाने का एक्सेस, उस ऑब्जेक्ट के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसको देखने का, उनको व्यू करने का, उनको रीड करने का एक्सेस, वो जो भी रिकॉर्ड्स के डिटेल्स होंगे वहाँ पे उसको एडिट करने का एक्सेस, उसको जो भी रिकॉर्ड उसको अपडेट करने का एक्सेस, या फिर कोई भी रिकॉर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे तो उस रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का एक्सेस, और व्यू ऑल यानी उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स देखने का एक्सेस, और ये मॉडिफाई ऑल यानी कि एक ही बार में या जो भी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो उसका किसी भी एक पर्टिकुलर डिटेल को एक ही बार में सारे रिकॉर्ड्स पे मॉडिफाई करने का एक्सेस। तो ये सारा एक्सेस हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? ऑब्जेक्ट लेवल पे। तो हम कल दिखाए थे ऑब्जेक्ट लेवल पे कैसे दे सकते हैं। मान लो प्रोफाइल्स में गए, यहाँ पे मान लो ये सेल्स प्रोफाइल है, तो सेल्स प्रोफाइल में एक यूजर यहाँ पे अभी है या नहीं देख लेते हैं। ओके, अभी इसमें यूजर्स नहीं है, तो अभी हम प्रोफाइल और यूजर भी बनाना सिखाएंगे। अभी पहले देख लेते हैं हम एक्सेस कहाँ से दे सकते हैं ऑब्जेक्ट लेवल पे। तो यहाँ पे प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स। तो सिंपली आपको ऑब्जेक्ट लेवल पे सिंपली आपको ऑब्जेक्ट सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ आने के बाद आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ आपके ऑर्ग में प्रेजेंट वो सारे दिख जाएंगे। आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे हम लोग कल देख रहे थे प्रोजेक्ट देख रहे थे क्या, नहीं पोजीशन देख रहे थे, पोजीशन या पोजीशंस ऑब्जेक्ट का परमिशन देख रहे थे। तो यहाँ पे अभी यहाँ तो नो एक्सेस दिखाया गया है। देख लेते हैं सेल्स प्रोफाइल को इसका एक्सेस है या नहीं है। ओके, तो यहाँ देखिए अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका सेल्स प्रोफाइल के जो भी यूजर्स रहेंगे उनको ये परमिशन अभी नहीं मिला हुआ है। तो ये परमिशन उनको देने के लिए सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट परमिशंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमिशंस, तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशंस ऑब्जेक्ट है उसका क्या क्या किस किस टाइप का परमिशन आपको से उस प्रोफाइल के यूजर्स को देना है। तो सबसे पहले तो रीड, कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने पोजीशन ऑब्जेक्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो उनको देख सकता है। उस पोजीशन ऑब्जेक्ट पे नया रिकॉर्ड्स वो बना सकता है, तो उसके लिए क्रिएट का एक्सेस। नेक्स्ट है पोजीशन ऑब्जेक्ट को जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट रिकॉर्ड्स उसमें होंगे इस ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट पे उनको एडिट करने का एक्सेस, उसके लिए इसे ये परमिशन देंगे। जो भी ऑलरेडी रिकॉर्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे या फिर तुम बनाओगे वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करने का एक्सेस, उसके लिए ये है। व्यू ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सभी को देख सकता है, उसके लिए मॉडिफाई ऑल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए। और इसको टिक करोगे तो ये व्यू ऑल फील्ड्स यानी कि जितने भी ये फील्ड लेवल में आएगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसको सबको अभी हटा देते हैं, लाइन से देखेंगे। ये फील्ड लेवल में आता है, हम लोग अभी ऑब्जेक्ट लेवल में देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट लेवल में आपको ऑब्जेक्ट परमिशंस में ये सारे परमिशन देना है एंड सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है।
ओके, तो सेल्स प्रोफाइल को ये जितने भी ऑब्जेक्ट के परमिशंस हैं वो मिल गए हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें वो सेल्स प्रोफाइल का एक यूज़र बनाना होगा और उस यूज़र के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। वो हम लोग लास्ट में करेंगे और सारा कुछ टेस्टिंग इसका करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशन देने का, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी का। क्रिएट का परमिशन दे दिए, रीड का दे दिए, एडिट का दे दिए, डिलीट का दे दिए, व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल, सारा परमिशन उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के यूज़र को दे दिए हैं। तो नेक्स्ट आता है फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी पे किसी को डाउट है? हम लोग लाइन से डाउट क्लियर करते जाते हैं। हेलो सौरभ, क्या तुमको डाउट है? सौरभ, हाँ। डाउट है इसमें? नहीं। बताना फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होता है। ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। सॉरी, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी। तो ऑब्जेक्ट में कौन क्या मतलब देख सकता है, क्या शो करेगा, कौन सा फील्ड किसमें शो करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। फील्ड नहीं, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स। हाँ, ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स। सो हम लोग ये जो पर्टिकुलर ये जो परमिशंस हैं ना, इनको हम क्रड बोलते हैं। क्रड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्रड क्यों बोलते हैं? क्रड जैसे सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, अब एडिट को अपडेट भी बोल सकते हैं। चलो हम इस एडिट को जनरली अपडेट का परमिशन बोलते हैं, और डी फॉर डिलीट। तो किसी भी, मान लीजिए कभी भी आप काम करेंगे तो वहाँ रिक्वायरमेंट में लिखा रहेगा क्रड लिखा हुआ रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्रड का वहाँ पे सारे परमिशन देना है क्रड का। तो क्रड यानी कि क्रिएट का, रीड का, एडिट या अपडेट का और डिलीट का, ये सारा का परमिशन आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर यूज़र को इस ऑब्जेक्ट का देना है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लेवल पे अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए, क्योंकि आगे हम लोग आप लोग से कराने वाले हैं टेस्टिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी। इवन व्हेन यूजर कैन सी अ रिकॉर्ड, ऑब्जेक्ट लेवल पे हमने जैसे किया कि जो भी ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स होंगे वो यूजर देख सकता है, लेकिन फील्ड लेवल सिक्योरिटी कंट्रोल्स विच इंडिविजुअल फील्ड्स आर विजिबल और एडिटेबल। ये फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या कंट्रोल करता है कि कौन सा यूजर कौन सा पर्टिकुलर फील्ड को, जैसे यहाँ पे किसी भी इस पे नहीं, कोई ऐप सेटअप में ऐप ओपन कर लेते हैं। पोजीशंस चार। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे हम कल एक कैंडिडेट पे ईमेल का एक्सेस सिस्टम एडमिन से हटा के और वापस डाल के दिखाया था, तो वैसे ही वही फील्ड लेवल सिक्योरिटी होता है कि कौन से यूज़र को कौन सा पर्टिकुलर या इंडिविजुअल फील्ड विजिबल होगा और किसको नहीं होगा। तो इसको हम लोग कंट्रोल कहाँ से कर सकते हैं? सिंपली आपको सबसे पहले सेटअप में जाके
और यहाँ पे प्रोफाइल सर्च करेंगे। प्रोफाइल सर्च करने के बाद प्रोफाइल का वहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आप जो भी प्रोफाइल को फील्ड लेवल पे एक्सेस देना है या हटाना है उस प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स सेटिंग्स करके एक ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और उन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स का फील्ड्स का एक्सेस देना है या हटाना है वो हम लोग एडिट यहाँ से कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आप जैसे हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट लेवल पे ऑब्जेक्ट परमिशन का एक्सेसिबिलिटी एडिट किए थे, उसी तरह यहाँ फील्ड लेवल पे फील्ड परमिशन से एडिट करेंगे। सिंपली आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो फिर जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल पे रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट का परमिशन दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? क्योंकि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे नया रिकॉर्ड्स बना सकते हैं या रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं या रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पे रीड, क्रिएट, एडिट, डिलीट का परमिशन यहाँ पे मेंशन है। पर फील्ड लेवल पे जो भी फील्ड्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी उनका आपको दो ही परमिशन दिया जा सकता है। ये या तो उसका रीड का, यानी आप वो देख सकते हैं रिकॉर्ड्स पे, या फिर एडिट एक्सेस का, उस जो भी फील्ड्स है उस पर आप वैल्यू एडिट कर सकते हैं। या तो उसका वैल्यू नया डाल सकते हैं, उस पर एंटर कर सकते हैं, या फिर उसका जो भी वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको एडिट करके उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ एडिट एक्सेस का यहाँ पे परमिशन दिया गया। तो मान लीजिए आपको सारे ही फील्ड्स का एक्सेस इस पर्टिकुलर सेल्स प्रोफाइल या जो भी प्रोफाइल होगा उसको सारे ही फील्ड्स का रीड एक्सेस देना है। तो सिंपली आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है व्यू ऑल फील्ड्स। व्यू एंड रीड सेम ही चीज़ है, व्यू ऑल फील्ड्स। सिंपली आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो सारा एक्सेस दे दिया जाएगा। या फिर इसके लिए एक और ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे रीड एक्सेस, इसको भी अगर आप क्लिक करते हैं तो सारा टिक हो जाएगा। और अगर आपको इंडिविजुअली करना है तो आपको एक एक करके, मान लीजिए अप्रूवल का ही बस देना है, केवल एडुकेशन का देना है, केवल स्किल रिक्वायर्ड का देना है, तो ऐसे कर परमिशन दे के आप सेव कर दीजिएगा। तो जो जो फील्ड्स का आपने चेक बॉक्स टिक किया है उन्हीं का वही फील्ड्स इस सेल्स प्रोफाइल के यूजर्स को उस पर्टिकुलर पोजीशन ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड में विजिबल होगा। तो हम लोग सारे फील्ड्स ही विजिबल कर देते हैं। सेव। तो अब इस सेल्स प्रोफाइल के यूजर को पोजीशन ऑब्जेक्ट के सारे फील्ड्स इस रिकॉर्ड पे विजिबल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी हम क्या किए हैं एक्सप्लेन करिएगा कोई? फील्ड्स में कौन कौन सा रिकॉर्ड को एक्सेस देना है, कौन कौन उस रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं देना है, वही बताए सर आप। नहीं नहीं, हाँ देखिए, टर्मिनोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे सेल्सफोर्स में तो सबसे पहले हाँ कब कौन सा टर्म यूज़ करना है। जैसे आपने बोला कि रिकॉर्ड्स को एक्सेस देना है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं दिया जाता है, रिकॉर्ड्स का एक्सेस पर्टिकुलर यूजर को दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो भी फील्ड्स हैं इस ऑब्जेक्ट पे माइट भी आपको लॉन्ग यहाँ पे लंबा लग रहा होगा थोड़ा, जैसे हम बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रोफाइल के पर्टिकुलर यूजर को इस ऑब्जेक्ट के फील्ड्स का एक्सेस देना है, तो ये थोड़ा लॉन्ग है। बट ये आपको जैसे आप वहाँ पे अपने से वहाँ परफॉर्म करिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। से आप कोई भी प्रोफाइल में जाएगा तो ये तो आपको देख के सीखने वाली चीज़ें हैं। यहाँ आपको सारा कुछ मेंशन है।
तो ऐसे यहाँ पे फील्ड परमिशन यहाँ पे रीड का एक्सेस दे दिया। रीड का एक्सेस देने पे इस ये जो प्रोफाइल का जो यूजर होगा वो इस पोजीशन ऑब्जेक्ट के फील्ड्स को बस देख सकता है, वो उसको एडिट नहीं कर सकता। यानी मान लीजिए यहाँ पे रिकॉर्ड है एक इस पे, तो यहाँ पे जैसे हम इसको एडिट कर पा रहे हैं ना, जैसे ये टाइटल फील्ड है, इसको हम यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम इसको एडिट कर पा रहे हैं, कुछ भी नया टाइप कर दिए। तो ये जो एडिट का परमिशन है वही हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एडिट एक्सेस का है, अगर ये चेकबॉक्स जैसे चेक्ड नहीं है तो हम यहाँ पे जो पेंसिल ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पे बस हमको रीड का परमिशन दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे या जैसे यहाँ पे क्रिएटेड बाय का जो फील्ड है, ये जो फील्ड है क्रिएटेड बाय, इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं अभी। देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं देगा, तो ये रीड ओनली है। तो रीड ओनली कैसे है, यहाँ पे इस फील्ड को बस रीड का एक्सेस दिया गया होगा। जैसे यहाँ देखिए ओनर का यहाँ पे ऐसे ही रीड का एक्सेस दिया गया होगा, यहाँ एडिट का जो एक्सेस है दिया वो नहीं, वहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा सिस्टम एडमिन को, क्योंकि अभी हम सिस्टम एडमिन से यहाँ लॉगिन है और यहाँ हम प्रोफाइल एडिट कर रहे हैं सेल्स प्रोफाइल का। जब हम लोग सेल्स प्रोफाइल में अभी लॉगिन करेंगे यूज़र प्रोफाइल वगैरह यूज़र क्रिएट करके, तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं। और ये तुम लोग देखना कि जैसे यूज़र नया बनाओगे तो वहाँ पे उस यूज़र से लॉगिन करने के बाद जो पहले का सिस्टम एडमिन से जैसे हम लॉगिन है वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, इसीलिए हम अभी लॉगिन नहीं कर रहे हैं, लास्ट में हम लोग लॉगिन करके देखेंगे उसको। यस ओके, तो ये हो गया रीड का एक्सेस। नेक्स्ट है इसको एडिट का एक्सेस भी प्रोवाइड कर देते हैं। इस प्रोफाइल के यूज़र के इस ऑब्जेक्ट के सारे फील्ड्स को एडिट करने का एक्सेस भी प्रोवाइड कर दिए। सेव। सो फील्ड लेवल हो गया। ये हम लोग आगे पेज लेआउट का यहाँ तो असाइनमेंट बताए थे। जैसे तुम लोग पेज लेआउट पे एक प्रोफाइल को पेज लेआउट असाइनमेंट सभी ने किया था, नया पेज लेआउट बनाया था और सिस्टम एडमिन को असाइन किया था। यस सर, किए थे शायद। हाँ, तो वो जो असाइनमेंट किया था ना वो यहाँ से तुम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हो। जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे यहाँ पे एक पेज लेआउट बना हुआ है पोजीशन लेआउट का, और वो उसका ये डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप है, यानी कि ये रिकॉर्ड टाइप का परमिशन इसको दिया गया है। नेक्स्ट असाइन रिकॉर्ड टाइप्स, इसका जो रिकॉर्ड टाइप्स जो भी पेज लेआउट का है वो भी उसका भी परमिशन इसको दिया गया है। तो पेज लेआउट और रिकॉर्ड टाइप्स का परमिशन जो प्रोफाइल को दिया जाता है वो यहाँ से देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन याद रखिएगा। तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी हो गया। फील्ड लेवल सिक्योरिटी में यहाँ जैसे विजिबल, रीड ओनली और हिडन एंटायरली तीनों ऑप्शन तीनों वहाँ पे कर सकते हैं। विजिबल यानी कि केवल रीड ओनली का टिक रहेगा, विजिबल और रीड ओनली एक ही बात है। नेक्स्ट है हिडन एंटायरली, पूरा एक भी टिक नहीं रहेगा, और एक एडिट का भी होता है वो यहाँ, ये तो हाइड एंड लॉक का है वो, और एक एडिट का भी ऑप्शन होता है। सो यहाँ पे कुछ फील्ड्स का दिया गया है। जैसे सैलरी कोई भी फील्ड है तो वो पर्टिकुलर फील्ड कोई भी कंपनी का जो सैलरी का जो डिटेल्स होंगी तो फील्ड्स में जो डेटा है वो केवल HR टीम ही देख सकती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी सेल्स सपोर्ट या अदर टीम्स वहाँ पे होंगे उनको वो फील्ड्स हाइड कर देंगे, और केवल HR टीम को ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रोवाइड किया ना, तो केवल HR टीम जैसे यहाँ
सेल्स प्रोफाइल हो, ऐसे एचआर टीम का प्रोफाइल होगा, तो एचआर टीम का प्रोफाइल को ही बस यहाँ पे एक सैलरी का फील्ड होगा, तो उसका ही केवल रीड और एडिट एक्सेस देंगे। बाकी सेल्स सपोर्ट से यहाँ से रीड और एडिट का एक्सेस हटा देंगे, तो उनसे वो फील्ड्स हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट स्कोर, यहाँ लोन ऑफिसर देख सकता है, तो लोन ऑफिसर्स को ही केवल विजिबल करेंगे, बाकी जो टीम्स होंगी टेलर्स मार्केटिंग उन सबको नहीं दिखाएंगे। उसी तरह यहाँ पे टैक्स आईडी ऐसे कुछ फील्ड्स हैं, डिस्काउंट मार्जिन इक्वल सेल्स मैनेजर देख सकता है, बाकी स्टैंडर्ड रेट्स नहीं देख सकते हैं। ये बिजनेस अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कोई भी फील्ड्स हैं, उनको किसी प्रोफाइल को दिखाना है, किसी प्रोफाइल को नहीं दिखाना है, तो वो हम लोग फील्ड लेवल सिक्योरिटी में मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग इतना सा कल भी देखे थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, फील्ड लेवल सिक्योरिटी में अभी किसी को डाउट है? हेलो, किसी को डाउट है क्या फील्ड लेवल सिक्योरिटी में? एलेक्स, हेलो एलेक्स राज, एलेक्स प्रेजेंट हो क्या? गोस्ट भाई सही नाम लिख के आया करो। राकेश कुमार, Yes, sir. No doubt, sir. Clear. नो डाउट। शिवम, यस सर। फील्ड लेवल सिक्योरिटी समझ में आया? यस सर। एक्सप्लेन करिएगा कि कब हम फील्ड लेवल पे हम लोग जाते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी रिकॉर्ड को एडिट करना हो या क्रिएट करना हो या फिर इसमें कोई फील्ड को हम लोग तो अभी फील्ड लेवल पे है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो हम लोग फील्ड का बात करेंगे अभी। रिकॉर्ड का एडिट डिलीट ये इसका एक्सेस हम लोग ऑब्जेक्ट लेवल पे ही बात किए थे। तो फील्ड में कोई भी प्रकार का चेंजेस करना हो उसको उसमें उसी को बोलते हैं। वैल्यू अपडेट करना हो, एडिट करना हो, उसका एक्सेस किसी यूजर पर्टिकुलर यूजर को प्रोवाइड करना हो या उसका एक्सेस हटाना हो, तो उस केस में हम लोग फील्ड लेवल सिक्योरिटी से कंट्रोल करते हैं या मैनेज करते हैं। जी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिकॉर्ड लेवल पे। तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग देखे ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स और उसके रिकॉर्ड्स। जैसे ऑब्जेक्ट का किसी प्रोफाइल के यूज़र को एक्सेस किया तो मैं ऑब्वियसली उसका रिकॉर्ड्स भी उसको विजिबल होगा। बट मान लो अकाउंट पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अकाउंट्स पे या फिर मान लो यहाँ पे पोजीशंस पे ही न्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है ना, कोई फील्ड है। कोई भी टेस्ट 1 जो जो रिक्वायर्ड होते हैं उसको इंटर यहाँ पे करना कंपलसरी होगा, तभी रिकॉर्ड सेव होगा। जैसे इस पोजीशन ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये पोजीशन ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो मान लो कोई 2 यूजर्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में, तो उन 2 यूजर्स को
कोई एक रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, उसको अगर हाइड करना है किसी यूजर से, या फिर कोई मान लीजिए यहाँ कोई दो यूजर्स होंगे, मान लो ईशा और खुशी दो यूजर्स हैं, ठीक है। तो ईशा को केवल टेस्ट2 रिकॉर्ड्स ही विजिबल होनी चाहिए, ये दोनों जो HR और टेस्ट1 है ये विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऐसे रिक्वायरमेंट में इस केस पे हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। या फिर मान लो ईशा मान लो HR है, तो उसको केवल HR का जो रिकॉर्ड्स वहाँ पे होगा वही शो होगा, ये टेस्ट1 टेस्ट2 वहाँ पे उसको शो या फिर विजिबल या फिर उस पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी हो गई, द मोस्ट ग्रैनुअर लेयर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होते हैं उनका एक्सेस कंट्रोल करता है। फॉर मैकेनिज्म वर्क टुगेदर टू डिसाइड हु सी व्हाट। जो इसमें 4 मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या देख सकता है। हु सी व्हाट, ये हु सी व्हाट एक कल हम लोग एक्स्ट्रा क्लास रखना पड़ेगा, इसका एक सीरीज़ हम लोग कवर करेंगे, हु सी व्हाट सीरीज़। तो इसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसलाइन एक्सेस लेवल फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स, रोल हायरार्की देखेंगे, शेयरिंग रूल्स क्या होता है वो देखेंगे, और मैनुअल शेयरिंग क्या होता है वो भी देखेंगे हम लोग कल इसका डिटेल में जो लोग हु सी व्हाट सीरीज़ में। तो हम लोग ये सेल्सफोर्स पे रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी कैसे यहाँ पे कंट्रोल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेटअप में, सेटअप नया ही जाते हैं यहाँ से, प्रोफाइल पे इसको रहने दो। प्रोफाइल में हम लोग यहाँ पे जैसे कि ओके, तो यहाँ पे ये शेयरिंग रूल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयरिंग रूल्स यहाँ पे अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हम क्रिएट कर सकते हैं। इसी के थ्रू हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स किसी भी पर्टिकुलर यूजर्स को हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये हम लोग अभी देखते हैं, इसको हु सी व्हाट सीरीज में ही कवर किया जाए क्या, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। अभी 15 मिनट है तो हम सोच रहे हैं आगे का ओवरव्यू दे दें। ओके, तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी पे हम लोग कल डिटेल पे कल जाएंगे, क्योंकि ये हु सी व्हाट सीरीज़ का है, इसमें हम लोग हायरार्किकली ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी हम लोग कल देखेंगे, अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनोसेंट, हाँ, तो कल का क्लास हु सी व्हाट सीरीज पे होगा, ठीक है, रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का।
ये भी उसी हुसी वर्ड सीरीज में ही आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली पब्लिक रीड राइट, कल हम लोग ये देखेंगे। रोल हायरार्की भी देखेंगे, शेयरिंग रूल्स भी देखेंगे। या आज हम लोग ये देख लेते हैं। कल बहुत कोई को डाउट था यूज़र प्रोफाइल एंड रोल में, तो इस पे जैसे यहाँ पे यूजर्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि यूज़र क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है और इसमें रोल क्या होता है। यूज़र क्या होता है, an individual account with the name, email and login. Each user is assigned one profile and optionally one role. जो भी यूज़र होता है उसका एक तो अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट होता है, उस अकाउंट में उसका नेम, ईमेल एंड लॉगिन उसका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ईच यूज़र्स, जो भी यूज़र्स यहाँ सेल्सफोर्स में होंगे, यूज़र्स कैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो पर्टिकुलर प्रोफाइल का यूज़र देखने के लिए हम लोग प्रोफाइल में जाके असाइंड यूज़र्स का दिखाए थे, जैसे अभी दिखा ही देते हैं। जैसे प्रोफाइल में गए, जैसे अभी से यहाँ पे तो अभी एक ही हम ही यूज़र हैं एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नया यूज़र बनाए नहीं हैं। तो यहाँ पे ये जो असाइंड यूज़र्स हैं यहाँ पे जाएंगे तो इस प्रोफाइल का जो यूज़र है वो यहाँ हम लोग को दिखेगा। लेकिन हमें सारे यूज़र्स देखने हैं तो हम लोग यहाँ सेटअप पे यूज़र्स सर्च करेंगे और यहाँ पे यूज़र्स आपको दिखेगा। यूज़र्स पे क्लिक करेंगे तो इस और पे जितने भी यूज़र्स हैं वो वहाँ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे चैटर एक्सपर्ट है, ये मेरा रोहित महतो है, यूज़र इंटीग्रेशन का है, यूज़र सिक्योरिटी का है, ये सिक्योरिटी, ये सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स यहाँ पे पहले डिफ़ॉल्ट मैनेज पैकेज के थ्रू पहले प्रोवाइड किए जाते हैं 4। और ये जब हम अपना इस ऑर्ग पे अपना डेवलपर अकाउंट क्रिएट किया तो मेरा एक यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया है और इस यूज़र को कौन सा प्रोफाइल है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अपना यूज़र पे सेलेक्ट करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़र का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, शेयरिंग का शेयरिंग, ओके। हाँ, हम लोग यहाँ पे ये जो और का जो यूज़र का एक्सेस है वो हम लोग शेयर कर सकते हैं फुल कैसे, या तो इसका फुल एक्सेस दे सकते हैं, केवल रीड राइट दे सकते हैं, रीड ओनली प्राइवेट, ये हम लोग देखेंगे। सिक्योरिटी में ही ये कवर होगा जब हम लोग नया यूज़र बनाएंगे तब। यहाँ से चेंज पासवर्ड आप कर सकते हैं और ये समरी अपने यूज़र का जो भी डिटेल्स है उसका समरी यहाँ से आप भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया यूज़र्स। नेक्स्ट है प्रोफाइल, ये हाइड हो गया, ओके। प्रोफाइल क्या होता है, डिफाइंस ऑब्जेक्ट एंड फील्ड परमिशन, ऐप एक्सेस एंड लॉगिन रूल मैंडेटरी एग्जैक्टली वन प्रोफाइल। यानी कोई भी यूज़र अगर आपके ऑर्ग में है, जैसे आप ही नया यूज़र बनाए तो उसको एक प्रोफाइल असाइंड होना या फिर उसका एक प्रोफाइल ऑर्ग में होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। जो यूज़र है वो बिना प्रोफाइल का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे डिफाइंस ऑब्जेक्ट एंड फील्ड परमिशन, मैंने बताया था कि प्रोफाइल के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स और फील्ड का जो परमिशंस है, ऐप का एक्सेस है वो भी हम लोग देखे थे, जो लॉगिन का रूल्स हम लोग देखे वो सारा सेट कर सकते हैं। वो सारा कंट्रोल हम लोग प्रोफाइल के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है रोल। रोल क्या होता है, कंट्रोल्स रिकॉर्ड विजिबिलिटी थ्रू द हायरार्की। तो यही हम लोग हु सी व्हाट सीरीज में हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे हम लोग रिकॉर्ड का विजिबिलिटी रोल के हायरार्की के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हटा सकते हैं और दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, हटा सकते हैं वगैरह। मैनेज इनहेरिट एक्सेस एंड रिकॉर्ड्स बिटवीन
तो सिंपली इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है कि यूजर्स क्या होता है, जैसे हु सी इट, हु इज इट, ठीक है, कि कौन है, जो कौन लॉग्ड इन है, कोई यूजर कौन है, वो हम लोग वो इससे डिसाइड होता है। नेक्स्ट है प्रोफाइल, व्हाट कैन दे डू, जो भी यूज़र है वो इस और पे क्या कर सकता है, क्या कर सकता है इन द सेंस कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, कोई भी फील्ड है उसका वैल्यू अपडेट कर सकता है, और वैसे ऐप का ऐप एक्सेस कर सकता है, कुछ भी डेवलप कर सकता है, तो अपडेट कर सकता है, एडिट डिलीट जो भी है होता है क्रड, वो कर सकता है। तो वो हम लोग प्रोफाइल डिसाइड करता है ये प्रोफाइल के थ्रू। नेक्स्ट है रोल, रोल क्या होता है, व्हाट कैन दे सी, जो रोल के अकॉर्डिंग वो क्या देख सकता है यहाँ पे, जैसे कि मान लो सीईओ हुआ, मैनेजर हुआ, ऐसे डिफरेंट रोल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से रिकॉर्ड्स, जैसे सीईओ कौन से रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, मैनेजर कौन से रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी दिया जाता है। रिक्वायर्ड, यस द अकाउंट, यूज़र का अकाउंट होना ज़रूरी है। प्रोफाइल, हाँ प्रोफाइल भी हर एक यूज़र का एक प्रोफाइल होना कंपलसरी है। रोल, रोल ऑप्शनल है। मान लो तुम यूज़र हो, तुम्हारा अगर कोई रोल नहीं है, फिर भी तुमको एक प्रोफाइल असाइंड है और तुम उस पर एक्सेसिबिलिटी सारा दिया गया है, तो तुम उस पर काम कर सकते हो अगर रोल तुम्हारा असाइन नहीं है फिर भी, इसलिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट है क्वांटिटी, यूज़र वन लॉगिन, प्रोफाइल एग्जैक्टली वन और नन। क्वांटिटी देना है गवर्नस आइडेंटिटी एंड एक्सेस परमिशन, ये यूजर्स आइडेंटिटी और एक्सेस डिसाइड करता है जो कौन यूज़र क्या एक्सेस कर सकता है, मतलब यूज़र क्या क्या एक्सेस कर सकता है, यूज़र का आइडेंटिटी। प्रोफाइल में प्रोफाइल का जो भी परमिशंस हमने देखा वो सारे परमिशंस इससे हैंडल होते हैं, और रोल्स में जो भी रिकॉर्ड्स है उसका विजिबिलिटी। यहाँ डिटेल्स में प्रोफाइल का डेफिनेशन दिया गया है कि प्रोफाइल इज मैंडेटरी, एवरी यूजर मस्ट हैव एग्जैक्टली वन यूजर। सो जो अभी हम बताएं, ऑब्जेक्ट परमिशन देखिए, क्रड एक्सेस टू ईच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का परमिशन हम प्रोफाइल के थ्रू दे सकते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का जो एक्सेस होता है वो हम ऑब्जेक्ट परमिशन प्रोफाइल के थ्रू दे सकते हैं। फील्ड परमिशन, फील्ड लेवल का जो विजिबिलिटी हमने देखा, उसका एडिट का राइट, एडिट का जो परमिशन था वो हमने देखा, वो सारा हम प्रोफाइल पे मैनेज कर सकते हैं। लॉगिन रेस्ट्रिक्शंस हमने देखा वहाँ पे कि कौन कितने बजे से कितने बजे तक वो लॉगिन कर सकता है, उसका भी वहाँ पे टाइमिंग सेट कैसे करना है वो भी हमने ऑप्शन वहाँ पे देखा। फिर से ऐप्स एंड टैब्स एक्सेस, हमने कौन कौन सा ऐप एक्सेसिबल होगा पर्टिकुलर प्रोफाइल को, वो भी हमने वहाँ प्रोफाइल पे देखा। नेक्स्ट परमिशन सेट, तो परमिशन सेट ये हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं प्रोफाइल यूज़र एंड रोल्स तक ही। कल हम लोग जब वो हु सी व्हाट सीरीज़ कवर करेंगे उसके बाद हम लोग परमिशन सेट ग्रुप्स, क्यूज, टीम्स, ये आगे के टॉपिक्स हैं। प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स, जब परमिशन सेट्स हम लोग बनाना सीखेंगे तो उसके बाद हम लोग ये दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे और आगे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अभी तक मैं जितना, जैसे रिकॉर्ड लेवल पे के अलावा, क्योंकि उसमें हम लोग उसी वर्ड सीरीज़ कवर करेंगे, उसके अलावा जैसे ऑब्जेक्ट लेवल और फील्ड लेवल सिक्योरिटी में किसी को अभी भी डाउट है क्या? ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल और फील्ड लेवल सिक्योरिटी में, तीनों में किसी को डाउट है? हेलो, नो सर। तो
ओके, अभी टाइम है तभी क्वेश्चन पूछेंगे। सो सबसे पहले कौन सा प्रोफाइल हम ओपन किए देखते हैं। सेल्स प्रोफाइल, राइट। कस्टम सेल्स प्रोफाइल या कस्टम सेल्स प्रोफाइल, assigned users, first name, sales name, first name, sales, YOP। ये हम नया यूज़र बना रहे हैं। जो सेल्स प्रोफाइल था ना, उस पे एक नया यूज़र बना रहे हैं। जैसे हम लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे हम लोग का यूज़र है, उसी तरह हम इस प्रोफाइल जो सेल्स प्रोफाइल था उस पे एक नया यूज़र बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग अभी लॉगिन करके और देखेंगे कि उसको क्या क्या परमिशन, अभी हम लोग जो भी परमिशन दिए वो एक्चुअली उसको मिला है नहीं मिला है वगैरह। तो ये हम लोग डिटेल्स यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलाइ से ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ईमेल, आपका जो भी ईमेल है वो यहाँ पे, मतलब जो भी यूज़र्स आप नया यहाँ पे जिसको इस प्रोफाइल का एक्सेस दे रहे हैं, जैसे कोई नया एम्प्लॉई आया तो उसका ईमेल, वर्क ईमेल वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसका यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा, जो आप लॉगिन करने टाइम यूज़र नेम एंटर करते हैं ना, वो यहाँ पे। और इसको आप बाद में यहीं से एडिट भी कर सकते हैं, जैसे हम दिखाए थे स्टार्टिंग में। ये निकनेम है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, उसको एडिट मत करिए। ये टाइटल, कंपनी, ये सारे ऑप्शनल हैं। ये सारे, ये लाइसेंस प्रोफाइल ये डिफ़ॉल्ट है रहेगा। सारा रेड, जो रेड वाला है वो रिक्वायर्ड है। ये सारा कुछ है। सेव, क्या बोला, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, इनवैलिड है। वाईओपी मेल के थ्रू बना तो सकते हैं। अभी नहीं। अच्छा सॉरी, .com तो दिए हैं। यूजर नेम मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल एड्रेस, इसमें भी .com नहीं दिया था। तो इसका जो ईमेल, इसको कॉपी करके डुप्लीकेट यूजर नेम, the username already exists on this another सेल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इस नाम पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये हम देते हैं। ओके, तो यहाँ पे नया यूज़र क्रिएट हो गया। यानी कि जो भी नया एम्प्लॉय जैसे हायर होता है कोई भी कंपनी में, तो उसको मान लीजिए इस ऑर्ग में काम करना है, तो उसको, वो डेवलपर है तो डेवलप करने के लिए उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा एक्सेस चाहिए होगा। तो जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे प्रोफाइल है, उस सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या हुआ, उस एम्प्लॉय का रोल हुआ। तो उसको, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस से ऐसे यहाँ पे यूज़र उसका एक क्रेडेंशियल्स बना के इसका एक्सेस उसको दिया जाता है। ओके, सो यहाँ पे बनने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे बटन दिखेगा रीसेट पासवर्ड का। तो हम ईमेल कॉपी किए थे, ओके, सिंपली आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। ओके, a new password for the following user has been sent via email. The user will require to enter new password upon login to salesforce.com। हम जो भी मेल हम यहाँ पे ये जो डाले थे ईमेल, testuser@yopemail.com,
तो इस मेल पे इसका जैसे आप यहाँ पे आप किस टेस्टिंग, ये जो वाईओपी मेल होता है ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है, डिस्पोजेबल ईमेल बोलते हैं इसको, टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो आप अपना कोई भी अदर ईमेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा ईमेल हो आपके पास, या फिर आप भी वाईओपी मेल ही यूज़ करके यूज़र बना सकते हैं नया। तो इसको इस पे जो भी यहाँ पे पासवर्ड सेंड हुआ है वो हम लोग कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे वाईओपी मेल। तो वाईओपी मेल सर्च करने में अब ये तो डायरेक्टली ओपन हुआ ना, हम स्टार्टिंग से दिखाते हैं। वाईओपी मेल, ये जो वेबसाइट है वाईओपी मेल, यही होता है डिस्पोजेबल ईमेल एड्रेस के लिए यूज होता है, डिस्पोजेबल। ओके, सो यहाँ पे आपको टाइप ईमेल नेम ऑफ योर चॉइस, तो जो भी हम लोग यहाँ पे या जो भी यहाँ पे ईमेल था उसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे। इसका फॉर्मेट हमेशा याद रखना, जो कुछ भी यहाँ करो @yopmail.com ऐसे करके फॉर्मेट होता है इसका। तो टेस्ट यूज़र yopmail.com की सिंपली यहाँ पे आगे गए तो यहाँ पे रिफ्रेश अगर करें तो Dear Tessa, find the नहीं आया क्या, देखना पड़ेगा। या आया है। कुछ यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस तुम लोग बनाओ थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखना, क्योंकि जैसे हम टेस्ट यूजर @yopmail.com ये बहुत कोई यूज कर रहा है करंटली, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा ईमेल भर गया। तो यहाँ पे जैसा देख सकते हैं support@salesforce.com करके एक ईमेल आया है, इस पे मेरा पासवर्ड आया होगा टेस्ट यूजर पासवर्ड टू फिनिश पासवर्ड गो टू द फॉलोइंग लिंक, ये 24 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग इसको कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आपको वहाँ कॉपी करके यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको रीसेट पासवर्ड करना है। रीसेट पासवर्ड करने बटन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आप लॉगिन किए थे याद है, वहाँ पे नया पासवर्ड सेट करने के लिए बोला था, कंफर्म पासवर्ड वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट करना है। न्यू पासवर्ड टेस्ट यूजर 1 2 3 not matched test 1 2 3 test 1 2 3 why not matched। अच्छा सॉरी पासवर्ड टेस्ट 1 2 3 yeah matching password in which city you are born, simply या तो रांची था। नेक्स्ट चेंज पासवर्ड ओके थैंक्स। तो यहाँ पे सेल्स यूजर का पासवर्ड रीसेट हो गया है। सो नेक्स्ट सेल्स यूजर माय प्रोफाइल सेटिंग डेवलपर, ये तो क्लासिक में खुला है तो अब रीसेट हो चुका है तो इसको ये क्लासिक में खुलेगा, इसको बंद कर लेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग इस यूज़र नेम को कॉपी करेंगे और
सेल्सफोर्स में जाएंगे, जो भी यूजर नेम था वो यहाँ डालेंगे, जो पासवर्ड था वो यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये तो लॉगिन का फ्लो है। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन कहाँ दिया गया है? अब यहीं तो रहता है, स्विच टू मेरे में क्लासिक में खुल रहा है, आपका में जो ये नॉर्मल सेल्सफोर्स का org है, इसी तरह आपका लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाइएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था कि जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करिएगा दूसरे यूजर से, तो आपका जो पहले जो ऐसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था वो लॉग आउट हो जाएगा और वापस आपका जो यूजर्स यहाँ पे लॉगिन किया है उसी पे यहाँ पे भी लॉगिन हो जाएगा। ये सेल्स टेस्ट यूजर, फिर आप यहाँ पे लॉग्ड इन है। इसको देखना पड़ेगा हमको कहाँ से चेंज होगा, वो यहाँ पे बटन आता था। ठीक है, तो यूज़र बनाना हम लोग यहाँ तक सीख गए हैं। कल हम लोग देखेंगे जो रिकॉर्ड लेवल पे हम लोग जो हु सी व्हाट सीरीज होता है वो हम लोग कल कवर करेंगे। तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी सबको क्लियर हो गया होगा ना? कुछ भी डाउट है तो अभी पूछिए, 5 मिनट हम अभी रुकेंगे। और अभी नया यूज़र जैसे हम बनाने सिखाएं तो सभी को सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोफाइल पे, इस और पे दूसरे और पे यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे सिंपली प्रोफाइल पे सर्च करिएगा। प्रोफाइल में जाने के बाद अगर आपके में वो कस्टम सेल्स प्रोफाइल जिस पे हम यूज़र बनाए हैं वो अगर प्रेजेंट हो तो आप उसी पे नया यूज़र बनाइएगा, नहीं तो यहाँ पे न्यू का बटन होगा, वहाँ से एक नया प्रोफाइल यहाँ पे सिंपली आप बना दीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा स्टैंडर्ड यूज़र, यहाँ पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि जो नया प्रोफाइल बना नहीं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को फिर वो सारा कुछ नहीं मिलेगा। तो कौन सा प्रोफाइल आप यूज कर सकते हैं? लेट मी से ओके, स्टैंडर्ड यूज़र ही यूज़ कर लीजिएगा। ये जो स्टैंडर्ड यूज़र प्रोफाइल है वो यूज़ करके यहाँ पे प्रोफाइल का नाम दे दीजिएगा। जो भी प्रोफाइल का मान लीजिए सेल्स का हुआ तो सेल्स दे दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा, तो आपका प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर आप बाद में वहाँ पे यूज़र बनाइएगा। प्रोफाइल ऐसे सिंपली आप बना सकते हैं और उसके अंदर यूज़र बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो प्रोफाइल का कॉन्फ़िगरेशन है वो आगे हम लोग देखेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सिंपली जैसे हमने दिखाया कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग फील्ड का परमिशन देना है, वही सब देना होता है। वो सभी को एक प्रोफाइल और एक यूज़र बना लेंगे और उस पर लॉगिन करने का ट्राई करेंगे। और अगर आप लोगों का भी ऐसे ही क्लासिक में ओपन होगा तो कल हम लोग इसको वापस लाइटनिंग में कन्वर्ट करने का देख लेंगे कल। ठीक है, तो आज का क्लास वाइंड अप करते हैं। अब डाउट पूछिए सभी को। ऑब्जेक्ट लेवल और फील्ड लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल, 3 लेयर जो हमने कवर किया उस पर।
सेल्सफोर्स में यही तीनों लेवल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और सबसे इजी भी यही तीनों है। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मीटिंग लीव कर सकते हैं। क्लास ख़त्म हो गया।